सोचिए, राम मंदिर का उद्घाटन होगा, 2024 का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा, लेकिन मेरा सवाल है कि राम मंदिर में शामिल ओबीसी को क्या मिला, एससी को क्या मिला, एसटी को क्या मिला और किसान जातियों को क्या मिला। बहुत सारे ऐसे किसान कम्युनिटी के लोग हैं, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, जो ओबीसी में नहीं आते हैं लेकिन वो किसान हैं। और सोचिए, मंदिर की लड़ाई के लिए सबसे जान किसकी गई। जैसे देश की आज़ादी में सबसे जान जिनकी गई, उनके हिस्से में कुछ नहीं आया, न कोई नाम दर्ज हुआ, क्योंकि उसके समाज का कोई लिखने वाला नहीं था। आज भी राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में सबसे ज़्यादा फांसी, सबसे ज़्यादा तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो, इनका इतिहास बाद में जीवंत हुआ। तो आज़ादी की लड़ाई में वो लोग जो दलित थे, पिछड़े थे, आदिवासी थे, शोषित वंचित थे, जब मनु व्यवस्था में शूद्र और अछूत थे, उनका कोई नाम लेवा नहीं था। लेकिन सोचिए, वो तो अंग्रेज़ था, उस समय तो संविधान भी नहीं था, मनुस्मृति थी, मान लिए, लिखने पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। लेकिन आज़ादी के बाद सोचिए किस तरह से ओबीसी का इस्तेमाल होता है और ठग लिया जाता है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि दूध दही, यादवों के दूध दही का बहिष्कार करेंगे, तो क्या खाएंगे साहब, गौमूत्र और गोबर। चलिए आज आपको राम मंदिर घुमाते हैं। दिलीप मंडल ने एक बड़ा सवाल कहा है और मुझे लगता है कि उस सवाल पर बात होनी चाहिए, और बात इसलिए भी होनी चाहिए कि राम मंदिर से किसको क्या मिला और किसने क्या खोया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए भी है कि ये ऐसे लोग जो लगातार, सोचिए किस तरह से, जब सवाल इस तरह के है कि जब राम मंदिर को लेकर आपके जिस तुलसीदास ने, सोचिए राम मंदिर आंदोलन का जब इतिहास लिखा जाएगा तो अशोक सिंघल और आडवाणी का ही नाम आएगा। गगोई, चंद्रचूड़ और 5 जजों की बेंच को भी इतिहास याद रखेगा, जिन्हें प्रमाण न होते हुए भी एक फैसला दिया। नरेंद्र मोदी इस इतिहास में अमर होने के लिए काम कर सकते हैं। सोचिए, राम मंदिर का आंदोलन कब शुरू हुआ? जब ओबीसी को आरक्षण मिला, मंडल कमीशन लागू हुआ, आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले। उनके सिपहलसार कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज प्रधानमंत्री हैं, वो उस समय ओबीसी नहीं थे, अब ओबीसी हैं। उमा भारती, विनय कटियार, और सीएम की कुर्सी किसकी गई? कल्याण सिंह, जो कभी प्रधानमंत्री मटेरियल हुआ करते थे। लेकिन आज जो ट्रस्ट बना है उसमें देखिए, एक भी ओबीसी नहीं है। ओबीसी में 4000 जातियां हैं, उसमें से कोई भी ट्रस्ट में नहीं है। अभी पुजारी के लिए वैकेंसी आई है, उसमें कौन लोग होंगे सो आप समझ लीजिए। उससे भी बड़ी बात, कुर्मी और कुशवाहा, जो अपने आप को लव कुश का दावा करता है, इनको बहकाया जाता है, वो भी नहीं है। भगवान वाल्मीकि के वंशज, जिनको भगवान वाल्मीकि ने रामायण लिखी, अगर ये भी मान ले तो उनके वंशज भी नहीं है। सबरी के वंशज भी नहीं है। ट्रस्ट में एक शेड्यूल कास्ट को रखा गया है और बाकी के बाकी सारे सवर्ण ब्राह्मण समाज के। और सबसे बड़ी बात, क्षत्रिय समाज के लोग तो धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। दिल्ली में मैंने इंटरव्यू किया था, ठाकुर समाज से भी, राजपूत समाज से भी ट्रस्ट में नहीं है। तो कमाएगा कोई, खाएगा कोई, पुजारी कौन होगा, दुकानें किसकी सजेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल कोई और आपको टीवी अखबार नहीं बताएगा। टीवी आपको अखबार बताएगा कि राम मंदिर बन गया, राम मंदिर के मुद्दे पर आप वोट दीजिए, बीजेपी को जिताइए। आपका आस्था का सवाल है, लेकिन सवाल है कि पुजारी कौन बनेगा, क्या उसमें द्रविडियन मॉडल लागू होगा, क्या स्टालिन की तरह SC ST OBC के लोग जाएंगे, उनकी दुकानें लगेंगी। और सोचिए, उमा भारती आज कहाँ हैं? मुख्यमंत्री बनी, राजनीति से उनको हाशिए पर डाल दिया गया, और अब तो बीजेपी ने महिला आरक्षण में SC ST OBC महिलाओं को आरक्षण भी नहीं दिया है। आज विनय कटियार कहाँ है? सोचिए, कल्याण सिंह के बेटे को सिर्फ एक सांसद तक सीमित कर दिया गया है। और सोचिए, ट्रस्ट में कौन लोग हैं, कौन लोग खेला बेला करेगा। और जब राम मंदिर का सारा इतिहास लिखा जाएगा तो वही आडवाणी और सिंघल और गगोई। बाकी लोग कहाँ गए? दलित, पिछड़े, आदिवासियों को क्या मिला, किसानों का क्या मिला, ये सोचिएगा। क्या इस देश में आज भी हिंदू धर्म, सोचिए एक सवाल है, सब लोग कहते हैं कि जब सम्राट अशोक, जब ये देश बुद्धमय था तो इन्होंने अपने आप को वैदिक कहा।
जब इस देश में बाहरी लोग आए तब इन्होंने अपने आप को सनातन कहना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने अपने आप को ब्राह्मण कहना शुरू किया जब मुगल आए, और उसके बाद अब इन्होंने अपना हिंदू कहना शुरू किया। तो सवाल है कि अपने धर्म का बार बार नाम क्यों बदलते हैं। और आज जब हिंदू धर्म हो गया है तो मैं भी हिंदू, आप भी हिंदू, SC ST OBC सब हिंदू, तो क्या ये हिंदू सारे सिर्फ चढ़ावा चढ़ाने के लिए हैं? हमें सिर्फ लाइन में लगना है, चढ़ावा चढ़ाना है, दर्शन करने के अलग से पैसे देने हैं? क्या मंदिर में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी? क्या मंदिर के पैसे से स्कूल अस्पताल नहीं बनेंगे? क्या दलित पिछड़े आदिवासी उसमें सम्मान नहीं पा सकता है, वो ट्रस्ट में नहीं हो सकता? ये सबसे बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी चाहे तो इस मास्टर स्ट्रोक को चल सकते हैं। जो SC ST OBC की जाति जनगणना पर वो पीछे हैं, वो चाहे तो एक बार में मास्टर स्ट्रोक चल सकते हैं। और वो चाहे तो राम मंदिर ट्रस्ट में SC ST OBC 4000 जातियाँ वोट के लिहाज से ही 85% लोगों का वोट अगर लेना है तो उनको जगह देनी पड़ेगी, स्थान देना पड़ेगा। नहीं तो माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, ये तो नहीं चलने वाला है। SC ST OBC के लोग जाग गए हैं। वाल्मीकि मंदिर पर वाल्मीकि समाज हो, कृष्ण मंदिर पर कृष्णवंशी हो, भगवान राम के मंदिर पर राजपूत समाज के लोग हों। योगी जी के अनुसार हनुमान जी तो दलित हैं, तो हनुमान मंदिरों पर दलित समाज का कब्जा हो। पिछड़े कहाँ जाएगा? लव कुश के मंदिर बनाएंगे, पिछड़ा कहाँ है उसमें SC ST OBC? और कुर्मी कुशवाहा कहाँ है जो अपने आप को लव कुश क्लेम करता है? तो कुछ समझिए, पढ़िए, लिखिए। वोट आपका लिया जा रहा है धर्म पर, और सत्ता की मलाई कोई और खा रहा है। मंदिर में चढ़ावा आप चढ़ा रहे हैं, जांच तो हो कि वो पैसा भगवान के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो सोचिए 2024 में फिर राम मंदिर का मुद्दा उफान पर रहेगा। लेकिन सवाल है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी और किसान हिंदुओं के हिस्से में क्या आएगा? आपको सिर्फ चढ़ावा चढ़ाना है। किसी ने ठीक ही लिखा है कि कुछ दिन पैराडाइम शिफ्ट किया जाए। ब्राह्मण समाज के लोग मंदिरों का हक छोड़ें, पूजा ट्रस्ट का हक छोड़ें और दूसरे हिंदुओं को मौका दें। क्योंकि अब तो ना तो ये वैदिक धर्म रहा, न ब्राह्मण धर्म रहा, न सनातन रहा, तो हिंदू धर्म है। तो हिंदू तो सब हैं, तो काहे नहीं सारे हिंदुओं को पुजारी और ट्रस्टी बनने का मौका दिया जाए? क्या ये सवाल गैर वाजिब है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।